मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय कुमार नागर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन ज्योग्राफी। देखो, इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्टिंग से करेंगे और आपके पटवारी में जो जितना भी सिलेबस आ रहा है वो पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो ज्योग्राफी राजस्थान ज्योग्राफी क्लास में डाल रहा हूँ और जो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास है वो आपको बोर्ड पे मिलेगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है ना, उसमें अपन क्या देखेंगे, स्थिति देखेंगे, विस्तार देखेंगे। पूरा स्थिति जो है वो ग्लोब के अंदर देखेंगे, फिर उसके बाद महाद्वीप के अंदर मैं स्थिति आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर अक्षांश और देशांतरों पर डिस्कस करेंगे, मुख्य कोण देखेंगे, विस्तार देखेंगे और फिर पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली सीमाओं को डिस्कस करेंगे। वो भी पूरा डीप डिस्कशन होगा। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, स्थिति की बात करूँ ना मैं, तो स्थिति पहले मैं ग्लोब में दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं एशिया महाद्वीप के अंदर दिखाता हूँ। देखो, ग्लोब की बात करें तो पृथ्वी कुछ इस तरह से नजर आती है और पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में से जो रेखा आपको नजर आती है इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये कौन सी रेखा हो गई? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्योंकि देखो क्या होता है, पृथ्वी को बिल्कुल बीच में से काटती है, भू को बीच में से काटने वाली रेखा क्या कहलाएगी? भूमध्य रेखा। इसलिए इसको क्या बोला गया है? भूमध्य रेखा भी इसको कहा गया है। अब देखो, भूमध्य रेखा में ऊपर वाला जो क्षेत्र है ना, उस ऊपर वाले क्षेत्र को बोला गया है उत्तरी अक्षांश। वो वाला कौन सा अक्षांश हो गया आपका? उत्तरी अक्षांश। नीचे वाला जो क्षेत्र है ना, वो हो गया आपका कौन सा अक्षांश? दक्षिणी अक्षांश। तो इसका मतलब पूरी पृथ्वी जो है ना वो कितने अक्षांशों में बटी हुई है? 2 अक्षांश में बटी हुई है। एक तो उत्तरी अक्षांश और दूसरा हो गया दक्षिणी अक्षांश। अब अगर कोई देश यहाँ पे निवास करता है, इसका मतलब वो कौन से अक्षांश में रह रहा है? उत्तरी अक्षांश में। अगर कोई देश यहाँ पे निवास करता है, इसका मतलब ये जो है वो कौन सा अक्षांश हो गया आपका? दक्षिण अक्षांश हो गया। तो अक्षांश आपको पता चल गया होगा कि उत्तरी और दक्षिणी 2 ही अक्षांश होते हैं। इसके अलावा और क्या है? और जो है देखो, पृथ्वी इस तरह से बटी हुई है और पृथ्वी को समझने के लिए क्या किया गया है? एक खड़ी रेखा भी बनाई गई है जिसको बोला गया है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, वो क्या करती है? पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक तो इधर वाला देशांतर और एक इधर वाला देशांतर। इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर और इसको बोलेंगे आप पश्चिमी देशांतर। ओके, तो पृथ्वी के कितने देशांतर हो गए? 2 देशांतर हो गए, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। अब अगर कोई देश यहाँ पे निवास करता है, इसका मतलब वो पूर्वी देशांतर में निवास कर रहा है। अगर कोई देश यहाँ पे निवास करता है, इट मीन्स वो जो है कौन से देशांतर में हो गया? पश्चिमी देशांतर में हो गया। अब पृथ्वी को पूरा समझ लेते हैं। पृथ्वी इस तरह से बनाई गई है, बीच में से खींची गई है कौन सी रेखा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कितने अक्षांश हो गए? 2 अक्षांश हो गए। उत्तरी, ये उत्तरी अक्षांश, ये नीचे दक्षिणी अक्षांश। एक ये रेखा बनाई गई है जो कि क्या करती है? पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक पूर्वी देशांतर और एक दूसरा पश्चिमी देशांतर। मैं आपको बोलूँ कि भारत यहाँ पर है, भारत की स्थिति यहाँ पर है, तो भारत कौन सी दिशा में हो गया? तो भारत अक्षांश की बात करूँ तो कौन से अक्षांश में आपको नजर आ रहा है? देखो, मैंने क्या बताया था अभी आपको ऊपर, मैंने आपको बताया था कि 2 ही अक्षांश होते हैं, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। तो इस वाली रेखा को अक्षांश रेखा बोलते हैं ना। इसके कौन सी दिशा में? ऊपर में है। तो ऊपर में है तो इसका मतलब कौन से अक्षांश में निवास कर रहा है भारत? उत्तरी अक्षांश में। अब देशांतर की बात करो, इस रेखा को देखो आप, इसके इधर वाला कौन सा देशांतर? पूर्वी। इधर वाला कौन सा देशांतर? पश्चिमी। भारत कौन सी दिशा में नजर आ रहा है? इधर नजर आ रहा है ना। इसका मतलब अगर देशांतर की बात करूं तो देशांतर में जो भारत है वो कौन सी दिशा में है? पूर्वी देशांतर में। तो भारत की स्थिति निकल के आती है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगी। तो स्थिति ग्लोब में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी। उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश बता दिया, ठीक है। अगर ऊपर कोई देश निवास करता है मतलब वो उत्तरी अक्षांश में है, नीचे कोई करता है तो वो दक्षिणी अक्षांश में है। फिर आपको मैंने देशांतर बताया, देशांतर में भी 2 देशांतर होते हैं, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। तो पूर्व में अगर कोई देश निवास करता है तो वो पूर्वी देशांतर में होगा। अगर यहाँ पे कोई देश है जैसे अमेरिका है तो वो पश्चिमी देशांतर में होगा, राइट। चलो, यहाँ से चीज़ें क्लियर होती है। तो ग्लोब की स्थिति की बात करूँ ना, तो ग्लोब में 2 आपको दिशाएं लिखनी है। ओके, तो भारत जो है वो पृथ्वी के अंदर जो है वो कौन सी दिशा में है? उत्तरी तो अक्षांश में है और पूर्वी जो है वो कौन से में है? देशांतर में निवास करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर एक और चीज़ देख लेते हैं, वो है एशिया। देखो, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी के अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। तो पृथ्वी जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स में बटी हुई है। आज जो आप देखते हो ना 7 महाद्वीप, वो पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था, पेंजिया वगैरह। ये मैंने राजस्थान की जो ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो उसमें पहली वाली क्लास आप देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो उस समय जो है देखो, जब कॉन्टिनेंट्स बढ़े ना, तो यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है इधर इस वाले भाग में, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, ये वाला। कौन सा कॉन्टिनेंट है ये? एशिया महाद्वीप। अब इस एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश आते हैं, ठीक है। देखो, एशिया महाद्वीप काफ़ी बड़ा देश है ना, कॉन्टिनेंट है। और इस कॉन्टिनेंट में आपका रूस भी आता है, चाइना भी आता है, भारत भी आता है। इसके अलावा इसी कॉन्टिनेंट में आपके जो है पाकिस्तान वगैरह, अफगानिस्तान, भूटान वगैरह, वो सब, म्यांमार, जो जितने भी है ना वो सब आते हैं। तो इसमें भारत जो है ना वो कहाँ पर है? अगर आप एशिया महाद्वीप में देखोगे ना, पहले देखो एशिया कहाँ पर है। एशिया इधर से यहाँ पर है और इधर से यहाँ पर है। तो इसका मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर है।
तो एशिया जो है वो खुद कौन से अक्षांश में हो गया, उत्तरी अक्षांश में है, और देशांतर इसका कौन सा है, वही पूर्वी देशांतर। ये बात तो आपको क्लियर हो गई हुई। अब देखो एशिया कहाँ पर है, आपको पता चल गया। एशिया के अंदर अब दिशाओं की बात करता हूँ मैं, तो एशिया इतना बड़ा मैं एशिया बना लेता हूँ यहाँ पे। अब इसकी एक दिशा हो गई पूर्व, ये हो गई पश्चिम, ये हो गई उत्तर, और ये हो गई दक्षिण। अगर आपसे एशिया महाद्वीप पूछा जाएगा ना, एशिया महाद्वीप में अगर आपको लोकेशन पूछी जाएगी तो लोकेशन गारंटेड बोल रहा हूँ, अक्षांश देशांतर नहीं बोलेगा, ठीक है। वो फिर आपको दिशा बोलेगा, उत्तर पूर्व पश्चिम इस तरह से, ठीक है। तो आपको याद रखना है भारत जो है, अब अगर आप एशिया को बांटते हो दो भागों में, तो भारत जो है वो बिल्कुल बीचों बीच में इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। भारत जो है वो कहाँ पे, बिल्कुल बीचों बीच में। तो भारत की स्थिति जो है एशिया के फॉर्म में आप देखोगे, तो एशिया के फॉर्म में आपको भारत की स्थिति देखो क्या है, पूर्व में भी दिख रहा है, पश्चिम में भी दिख रहा है, उत्तर में हल्का सा टच करता है, इतना तो नहीं करता जितना मैंने बता दिया, ठीक है, हल्का सा टच करता है। ओके, तो भारत की स्थिति जो है बस उत्तर को छोड़ के बाकी सब दिशाओं में जो है भारत का विस्तार मिलता है, किसमें, एशिया में। आप मैप को उठा के देखोगे आराम से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो भारत जो है एशिया में बस उत्तरी एशिया में नहीं है, भारत जो है वो दक्षिणी एशिया में निवास करता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से एशिया में, तो एशिया के भी दो पार्ट हैं, एक तो ऊपर वाला एशिया, एक नीचे वाला एशिया। तो ऊपर वाला जो है वो उत्तरी एशिया है, और नीचे वाला जो एशिया है वो दक्षिणी एशिया है। तो भारत जो है वो कहाँ पे निवास करता है, दक्षिणी एशिया में निवास करता है, ये आपको याद रखना है। और इसका फैलाव जो है वो पश्चिमी एशिया से पूर्वी एशिया तक फैला हुआ है। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्थिति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हटा दें इसको। अब स्थिति जान लिया आपने, तो स्थिति में देखो एशिया की भी मैं लिख देता हूँ, एशिया में कौन से एशिया में निवास करता है, ये दक्षिणी एशिया में आपको भारत की स्थिति देखने को मिलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है दूसरा नंबर का जो पॉइंट था ना हमारा, वो क्या था, विस्तार था शायद। ओके, तो देखो विस्तार की बात कर लेता हूँ। अब मैं भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कितना क्या है, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद अक्षांश और देशांतर है, तो अक्षांश और देशांतर पहले क्लियर करा देता हूँ। देखो ढंग से देखना, ये पृथ्वी है, इस वाली रेखा को कौन सी रेखा बोलोगे आप, 0 डिग्री। कौन सी रेखा है ये, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर चलोगे तो आपको मिलेगा 1 डिग्री अक्षांश, फिर ऊपर चलोगे तो आपको मिलेगा 2 डिग्री अक्षांश। इस तरह से चलते चलते आपको जो है यहाँ पे आपको मिलेगा 90 डिग्री अक्षांश। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप नीचे आओगे तो वही 1 डिग्री नीचे भी है, ठीक है, ओके सॉरी, हाँ 1 डिग्री नीचे भी है, फिर 2 डिग्री नीचे है। इस तरह से यहाँ पे आते आते भी यहाँ पे भी कितने हैं, 90 डिग्री अक्षांश आपको देखने को मिलेंगे, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब भारत कहाँ तो निवास करता होगा ना, किसी न किसी लोकेशन को तो रिप्रेजेंट करता होगा। ओके, देखो भारत यहाँ पर है, यहाँ पर है भारत आपका। ओके, तो जब आप 0 से चलोगे ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट पे जो है वो आपको भारत का जो है वो सबसे निचला वाला भाग देखने को मिलेगा। कौन सी लोकेशन पे, 8 डिग्री 4 मिनट वाली लोकेशन पे। ओके, तो ये कौन सा अक्षांश में चल रहा हूँ मैं, देखो आप कौन सा अक्षांश में चल रहे हो, उत्तरी अक्षांश में, तो ये होगा आपका उत्तरी अक्षांश। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ऊपर चलते हैं तो 9 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री 12 डिग्री, फिर उसके बाद ये वाला देखो आप, ये वाली हिस्सा, ठीक है, फिर आप 13 डिग्री 14 डिग्री। यहाँ पे जब आओगे तो ये भी ना कोई तो दिशा होगी ना, ये किसी न किसी डिग्री पे तो ये वाला पोजीशन स्थित होगा ना। ओके, तो ये वाला जो पोजीशन है आपका, ये वाला पोजीशन स्थित है आपका 37 डिग्री 6 मिनट पे। और अक्षांश कौन सा चल रहा है, अक्षांश वही चल रहे हैं, उत्तरी अक्षांश, तो लिखा जाएगा उत्तरी अक्षांश। देखो आप यहाँ से चल रहे हो ना, ये तो इससे ऊपर वाला सारा उत्तरी अक्षांश ही है। तो भारत की जो स्थिति की बात करूँ ना अक्षांश के फॉर्म में, तो अक्षांश के फॉर्म में भारत की स्थिति हो गई 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उत्तरी अक्षांश से चलेंगे, उत्तरी अक्षांश तक चलेंगे, क्लियर हो गया। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है भारत, फिर चलते जाओ आप और 37 डिग्री 6 मिनट पे उत्तरी अक्षांश पे भारत की स्थिति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आप कैसे बोलोगे, ऐसे बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है वो भारत की क्या है, स्थिति है। लेकिन एक पॉइंट नोट करो आप, भारत क्या इधर ही है क्या, यहाँ पे एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, याद हो आपको तो, ठीक है, इस तरह का एक द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का हिस्सा नहीं है क्या, वो भी भारत का हिस्सा है, वो भी तो भारत का हिस्सा है। तो अब यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे ये अक्षांश रेखा जो है वो पहले टकराएगी, इससे पहले ये टकराएगी ना, ठीक है। तो ये वाली जो दिशा है ना, अगर आप यहाँ से चल रहे हो 0 डिग्री अक्षांश से चल रहे हो तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 6 डिग्री 4 मिनट पे जो है आपको मिल जाता है अंडमान निकोबार का
इंदिरा पॉइंट। ओके, सबसे पहला जो सबसे नीचे वाला जो बिंदु है वो है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है। याद हो गया आपको? चलो दोबारा बता देता हूँ। देखो बड़ा सिंपल सा है, देखो आराम से याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, देखो पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी में 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर ही भारत है, तो ये 0 डिग्री में ऐसे बना लेता हूँ। ये 0 डिग्री कौन सी रेखा हो गई, अक्षांश हो गया। अब 0 डिग्री अक्षांश की ये जो ऊपर वाला भाग है ना, ये उत्तरी अक्षांश होगा, ये तो पता है आपको। नीचे वाला जो है वो कौन सा होगा, दक्षिणी अक्षांश। इससे हमें मतलब ही नहीं है, छोड़ो इसको। अब उत्तरी अक्षांश की बात करूँ मैं, तो 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश में अपन चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे भारत देखो इस तरह से है। भारत की स्थिति ये वाली आएगी आपको, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये होगा 8 डिग्री 4 मिनट वाला पॉइंट। कौन सा होगा ये, 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से भारत स्टार्ट होगा, 9 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री 12 डिग्री 13 डिग्री इस तरह से, और फिर आपका जो ऊपर वाला पॉइंट है इस तरह से। तो सॉरी, ये गलत तरीके से बन गया थोड़ा सा। तो इस तरह का जो पॉइंट है आपका ये वाला, ओके, ये वाला जो पॉइंट है ये भी तो कभी मिलेगा 8 डिग्री 9 डिग्री कितने डिग्री पे, तो 37 डिग्री 6 मिनट पे जो है आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो भारत का अक्षांश विस्तार कितना हो गया, तो अक्षांश विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और कौन से अक्षांश में चल रहे हो आप, तो आप चल रहे हो उत्तरी अक्षांश में। ऐसे लिख देता हूँ मैं, उत्तरी अक्षांश। और उत्तरी अक्षांश में फिर आप, ये भी तो उत्तरी अक्षांश ही है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका, उत्तरी अक्षांश। इसलिए जब भारत की स्थिति को बोला जाता है तो ऐसा बोला जाता है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है वो भारत का अक्षांश से विस्तार है। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बात करता हूँ मैं दूसरी वाली। यहाँ पे हमने बात बोली कि यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो ये नीचे वाला पॉइंट है ना, देखो अंडमान निकोबार भी भारत का पॉइंट है, तो भारत का पॉइंट है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कौन से डिग्री पे है, तो ये है 6 डिग्री 4 मिनट पे। ये भी उत्तरी अक्षांश में ही है, ये भी कहाँ पर हो गया आपका, उत्तरी अक्षांश में हो गया। तो भारत का सबसे बिल्कुल निचला जो बिंदु है ना, वो अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा आपको, अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा। और उस पॉइंट का नाम मैं भी आपको बताने वाला हूँ, सारे पॉइंट्स के नाम बताने वाला हूँ, लेकिन आपको अभी सारी चीज़ें मैं एक एक करके क्लियर करा रहा हूँ। तो देखो 2 स्थिति निकल के आती है, एक तो अंडमान निकोबार की कितनी डिग्री पे, 6 डिग्री 4 मिनट पे। एक जो भारत की है वो है 8 डिग्री 4 मिनट पे, लेकिन ये भी भारत का हिस्सा है। ओके, कुछ भी पूछा जा सकता है, वो अगर अंडमान निकोबार दे दे तो फिर 6 डिग्री 4 मिनट है, अगर मान लो कन्याकुमारी दे दे तो फिर 8 डिग्री 4 मिनट है। राइट, विस्तार आपको समझ में आ गया, कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखो, अब ये पृथ्वी है और पृथ्वी में भारत इस वाली लोकेशन पे है। ओके, तो ये जो है ना, ये कौन सी रेखा हो गई, 0 डिग्री देशांतर हो गई। अब 0 डिग्री देशांतर के तो पूर्व में है ना, इधर तो इधर पश्चिमी देशांतर है, इससे हमें मतलब है ही नहीं, हमारा भारत यहाँ पर है। ओके, तो 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में चलेंगे, सॉरी पूर्व में चलेंगे, तो कैसे चलेंगे, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से चलेंगे ना। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यहाँ पे ये वाली जो पोजीशन है ना, ये वाली पोजीशन जो है, ये वाली पोजीशन, ओके, ये वाली जो पोजीशन है ना, ये आपको पता चल गया होगा क्या बनाया है मैंने। ओके, ये गुजरात बनाया है। ओके, तो ये वाली जो पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी, तो ये कहलाएगी 68 डिग्री 7 मिनट। ओके, तो 68 डिग्री 7 मिनट पे अब देखो कौन से देशांतर में चल रहे हो, कौन से देशांतर में चल रहे हो, पूर्वी देशांतर में चल रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर में चलते जाओ आगे, तो 69 डिग्री 70 डिग्री 71 डिग्री 72 डिग्री, ठीक है, कहाँ तक जाओगे आप, ये देखो, ये मैंने क्या बनाया समझ में आ गया होगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला आपको मिलेगा 97 डिग्री 25 मिनट पे। इसका मतलब अगर मैं देशांतर की बात करूँ ना, तो देशांतर जो है भारत का कितना देशांतर, भारत जो है वो फैला हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट। अब कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर ही चल रहा है ना, तो ये कहलाएगा पूर्वी देशांतर तक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट्स होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपके डाउट्स को जो है वो मैं पर्सनली सोल्व करने की कोशिश करूँगा, और आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में ही उसका राइट आंसर मिल जाएगा। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा सीक्वेंसली एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देखो, अब भारत को बना लेते हैं, चलो, है ना। तो ये भारत कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ओके, और आपसे जैसा भी बने वैसा बना लेना, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा तो बनता नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से होता हुआ, सॉरी, यहाँ से इस तरह से ले लो, फिर ये गया इस तरह से, जैसा भी आपसे बने वैसा बना लेना, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बनता नहीं है भारत का नक्शा। चलो, ये देखो इस तरह से ले लो, फिर आपका ये
राजस्थान आ गया, फिर आपका ये गुजरात वाला हिस्सा, उसके बाद फिर ये गुजरात से नीचे आ जाओ आप, तो देखो शायद आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, यहाँ तक दिख रहा है, और ये जो आप ऐसे घूम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बना है। अब देखो मैं बात करता हूँ, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करूँ ना, तो ये वाला जो रेखा है ना, ये क्या है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से आप ऊपर आओगे तो 8 डिग्री 4 मिनट पे आपको मिलेगा भारत का सबसे नीचे वाला हिस्सा, लेकिन ये नीचे वाला हिस्सा दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस समझ जाना, समझने के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ऐसा समझो, ऐसा समझो, ये भारत है, भारत का ये सबसे ऊंचा वाला पॉइंट, ये सबसे नीचा वाला पॉइंट, ये सबसे आपका पश्चिमतम बिंदु, ये आपका हो गया पूर्वी बिंदु। ओके, अब देखो, अब आप ये वाली जो रेखा है ना, ये कौन सी रेखा बना दी मैंने, 0 डिग्री देशांतर, तो इसके इधर वाला सारा कुछ कौन सा देशांतर कहलाएगा, पूर्वी देशांतर, इधर पश्चिमी देशांतर, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये कौन सी रेखा हो गई, ये 0 डिग्री हो गई उत्तर अक्षांशीय रेखा। अब अक्षांश रेखा के ये इधर वाला सारा कौन सा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश, उससे मतलब ही नहीं है आपको। ऊपर देखते हैं, तो भारत उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी अक्षांश में, पूर्वी देशांतर में, पता चल गया। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये वाला पॉइंट है, अब समझ जाना। तो 8 डिग्री 4 मिनट पे आपको मिलेगा कन्याकुमारी, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में जो है वो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वो कन्याकुमारी है, और कन्याकुमारी आपको मिल जाता है कौन से डिग्री पे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में। क्लियर हो गया। ऊपर चलते हो आप, चलते जाओ, जम्मू कश्मीर का लद्दाख वाला हिस्सा है, ठीक है। तो लद्दाख का जो है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, और कौन सा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश ही कहलाएगा। ये भी आपका हो गया उत्तरी अक्षांश हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर अंडमान निकोबार, ये थोड़ा सा ऐसा लिख लेता हूँ यहाँ पे, अंडमान निकोबार जो आ जाता है वो आ जाता है 6 डिग्री 4 मिनट पे अंडमान निकोबार, और मैं पॉइंट्स के नाम लिखूंगा अभी सारे के सारे। ये हो गए आपके अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतर देख ले, तो देशांतर में यहाँ से चले तो 0 डिग्री से चले तो 68 डिग्री 7 मिनट पे आपको मिलेगा गुजरात। 68 डिग्री 7 मिनट पे आपको क्या मिलेगा, गुजरात मिलेगा। फिर चलते जाओ आप तो 69 डिग्री 70 डिग्री, और लास्ट में जो है आपको वो जो आपको अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा 97 डिग्री 25 मिनट पे जो है आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। तो देशांतरी विस्तार समझ में आ गया 68 7 से 97 25, और अक्षांशीय विस्तार समझ में आ गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखो मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूँ, पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये वाला जो 8 डिग्री 4 मिनट है ना, पॉइंट में थोड़ा सा आपका पेन चेंज करके लिख रहा हूँ। देखो 8 डिग्री 4 मिनट है ना, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको राज्य मिलेगा तमिलनाडु। राज्य कौन सा मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा। और तमिलनाडु का जो शहर मिलेगा ना, वो आपको शहर मिलेगा कन्याकुमारी। याद रहेगा आपको। तो 8 डिग्री 4 मिनट तमिलनाडु, कन्याकुमारी से लेके ऊपर चलो तो ऊपर जो है आपको मिलेगा लद्दाख। क्या मिलेगा आपको, लद्दाख मिलेगा। और लद्दाख का जो शहर मिलेगा, ओहो एक सेकेंड, लद्दाख जो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट मिलेगा आपको इंदिरा कौल। कौन सा पॉइंट है वो, इंदिरा कौल आपको पॉइंट मिलेगा। तो आपको देखो लद्दाख का इंदिरा कौल सबसे ऊपर ही ऊपर है, नीचे जो है तमिलनाडु का वो है कन्याकुमारी, सबसे निचला आपका पॉइंट हो गया। इधर की बात करूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे कौन सा राज्य हो गया, गुजरात। और गुजरात का सबसे जो पश्चिमतम बिंदु है ना, वो है गौर माता। गौर माता नाम आपको याद रखना है। ओके, तो गौर माता आपका हो गया गुजरात। अब गुजरात से आप चलते जा रहे हो तो इधर आपको कौन मिलेगा, इधर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। और अरुणाचल प्रदेश का जो मिलेगा आपको वो है किबिथु। किबिथु भी बोलते हैं, किबिथु भी बोलते हैं, जो ऐसा भी आपको याद रखना है वैसा रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 पॉइंट हो गए मेरे, ठीक है। 4 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे नीचे कौन सा, तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के ऊपर ही ऊपर चलेंगे तो गुजरात, लद्दाख हो गया। लद्दाख में सबसे ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कौल। नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी। देखो ऐसे याद रखना, कैसे याद रखोगे, देखो कन्या ने क्या किया, कॉल किया, ऐसे याद रख लेना कि कन्या क्या कर रही है, कॉल कर रही है, तो याद हो जाएगा कन्या कॉल, कन्या से कन्याकुमारी हो जाएगा, और कॉल से आपको इंदिरा कॉल याद हो जाएगा। तो आपको पॉइंट याद होने चाहिए। देखो अब देखो आप इधर आते हो ना, तो गुजरात के इधर पाकिस्तान है ना, इधर क्या है, पाकिस्तान है। तो हम ज़्यादातर गौर किस पे करते हैं, पाकिस्तान पे करते हैं कि शायद वो हमला न कर दे। इस वजह से हमारा जो सबसे ज़्यादा जो हम गौर करते हैं वो किसको करते हैं, पाकिस्तान को करते हैं। तो गुजरात की तरफ आपको गौर माता याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रटा दूंगा। देखो ओके। और अरुणाचल प्रदेश का किबिथु तो याद कर लेना, किबिथु तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है, आराम से पकड़ लोगे। जब 3 याद है तो चौथा आपको आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होनी चाहिए। और सबसे नीचे वाला जो पॉइंट आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में, तो अंडमान निकोबार में जो पॉइंट मिलेगा वो है इंदिरा पॉइंट। वो क्या है, इंदिरा
पॉइंट है। अब देखो देखो कंफ्यूज करता है ना, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल, पर अब आपको याद रहेगा कि कोई कन्या ने क्या किया, कॉल किया, तो आपको याद रहेगा कि इंदिरा कॉल ऊपर है और इंदिरा पॉइंट नीचे है, याद रह जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ से आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखो आराम से लिख देता हूँ अब मैं इसको। देखो अगर आपकी बात करें उत्तरी, आपकी दिशा की बात करें तो जो भारत है, भारत कुछ इस तरह से है। भारत जो है वो उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में निवास करता है, पहला पॉइंट हो गया। उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर में निवास करता है। भारत का जो विस्तार है, भारत के विस्तार की बात करूं तो भारत का विस्तार जो है, अक्षांश की बात करूं तो अक्षांश में कुछ इस तरह से है। अक्षांश में है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है वो भारत का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर उसके बाद बात करूँ तो देशांतर की, तो देखो क्या होता है कि देशांतर में जो भारत है, देशांतर की बात करूँ तो देशांतर में जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, अब 68 डिग्री 7 मिनट कौन से देशांतर में हो आप? पूर्वी देशांतर में हो, भारत पूर्वी देशांतर में। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है क्या ये? हाँ ये दिख रहा है आपको, ये 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट भी नहीं दिख रहा। देखो नीचे वाला डेटा थोड़ा सा दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, कोई समस्या नहीं है। विस्तार की बात करूँ तो देखो आपका जो विस्तार है वो मैं अक्षांश से ऊपर से लिखाता हूँ, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक ये विस्तार हो गया। देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है वो भारत का विस्तार आपको नज़र आता है। पॉइंट्स मैंने सारे बता दिया आपको कि कौन कौन से पॉइंट पे भारत विस्तृत है। तमिलनाडु का हो गया आपका, तमिलनाडु में कन्याकुमारी, कन्या ने कॉल किया, इंदिरा कॉल ऊपर लद्दाख में हो गया, ठीक है। इधर आपका गुजरात गौरमाता, गौरमाता याद रहेगा, उधर गौर किस पे करते हैं? पाकिस्तान पे, तो गौरमाता गुजरात का, और आपका अरुणाचल प्रदेश का हो गया केबीतू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्थिति देख ली, विस्तार देख लिया, अब इसकी थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल की भी बात कर लेते हैं। ओके, तो भारत जो है ना, देखो भारत का मैप देखोगे ना तो कुछ इस तरह से आपको मैप नज़र आएगा, और ये जो मैप है ये कुछ आपको इस तरह से नज़र आता है। एक सेकंड, थोड़ा सा मेरे से बनता हल्का, हाँ चलो बना, यहाँ से आप थोड़ा सा घुमा दो और इस तरह से लेके ये जो है ये वाला हिस्सा जो है ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा इस तरह से आप कर लो, ठीक है। फिर आप यहाँ से थोड़ा सा टर्न करके ये इस तरह से, ये गुजरात हो गया आपका, और गुजरात में जो है वो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, कच्छ का रन, इस तरह से बनाते हुए चलो नीचे। देखो मैप दिख रहा है क्या? कोई दिक्कत है क्या? दिख रहा है पूरा? चलो देखो, तो यहाँ से दोबारा कर लेता हूँ, ये कौन सा हो गया? ये हो गया 68 डिग्री 7 मिनट, ये हो गया आपका 37 डिग्री 6 मिनट, ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, ये हो गया 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये हो गया आपका गुजरात का गौरमाता, ये हो गया आपका तमिलनाडु का आपका हो गया वही आपका कन्याकुमारी, ठीक है। और ये आपका हो गया लद्दाख का हो गया, आपको याद है ना, इंदिरा कॉल, और इधर जो है आपका वो हो गया 6 डिग्री 4 मिनट जो है, 6 डिग्री 4 मिनट पे जो है आपका वो हो गया इंदिरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो लंबाई चौड़ाई की बात कर लेता हूँ। अब लद्दाख से जब आप नीचे आओगे ना यहाँ कन्याकुमारी तक, तो लद्दाख से कन्याकुमारी तक आओगे तो 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर जो है वो आपको लंबाई तय करनी पड़ेगी लद्दाख से कहाँ आने के लिए? कन्याकुमारी आने के लिए। अब अगर आप यहाँ से जाते हो, यहाँ से आप जाते हो यहाँ पे, ठीक है, तो देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि गौरमाता कहाँ से? गौरमाता गुजरात से आपका किबीतू अरुणाचल प्रदेश, तो किबीतू अरुणाचल प्रदेश तक जब आप लंबाई जाओगे तो आपको जाना ही पड़ेगी 2333 या फिर आई थिंक, एक सेकेंड रुको, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर जो है वो 2933 किलोमीटर जो है वो इसकी क्या होगी? लंबाई होगी। याद हो जाएगा आपको,
तो 3000 मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये जो ऊपर वाली हो गई ये कौन सी हो गई 3214 किलोमीटर, और ऐसे आपका हो गया 2933 किलोमीटर। याद हो जाना चाहिए, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। देखो पॉइंट सारे याद कर लो और फिर उसके बाद आपको जो है लंबाई चौड़ाई भी याद हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो थोड़ा सा कुछ मैं बॉर्डर वगैरह भी दिखा देता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट डेटा पर डिस्कशन चल रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हो रही है। तो लंबाई चौड़ाई भी होगी। क्षेत्रफल की बात करूँ तो भारत का टोटल क्षेत्रफल है ना, भारत का क्षेत्रफल देखो ऐसे याद कराता हूँ क्षेत्रफल, ठीक है। वैसे याद आप कर ही लेते हो हज़ार ऐसा कर करके, लेकिन मैं दूसरे तरीके से याद कराता हूँ। देखो आगे भी 3 है पीछे भी 3 है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। आगे भी 3 है पीछे भी 3 है। अब फिर ऐसे उल्टा चलो 26, 7, 28 ऐसे चलो, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। 26, 27, 28 ऐसे चलो, 26, 27 का 7 और फिर 28, आराम से याद हो जाएगा। 26, 27, 28 ऐसे चलना है, ठीक है। तो 27 का 7 ही लिखना है, तो आराम से याद हो गया। 26, 27 का 7, 28 और आगे 3 पीछे 3, आराम से याद हो जाएगा। 32,87,263 जैसे भी आप याद करते हो, 32,87,263 ऐसे आप याद करते होंगे, लेकिन मैंने आपको जो ट्रिक बताई है वो उससे आप भूलोगे नहीं। आगे 3 पीछे 3, फिर 26, 27 का 7 और 28 ऐसे पीछे से चलना, ठीक है। तो क्षेत्रफल भी हो गया मेरा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बॉर्डर पे पूरी डिस्कशन कराऊंगा। देखो इधर जो है ना वो इधर आपका है लक्षद्वीप समूह, इधर क्या है आपका लक्षद्वीप समूह, इधर है आपका अंडमान निकोबार, इधर आपका क्या है अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार आप बोलते तो एक हो, लेकिन ये एक नहीं, ये अलग अलग है। अंडमान अलग है और निकोबार अलग है। अब अंडमान और निकोबार देखो क्या होता है, अक्षांश में ही चल रहा है ना आपका, उत्तरी अक्षांश में चल रहे हो आप तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आप उत्तरी अक्षांश में चल रहे हो। तो उत्तरी अक्षांश में क्या है 10 डिग्री भी आता होगा ना, कहीं पे 10 डिग्री भी आता होगा। तो 10 डिग्री पे जो है वो आपका क्या करता है, अंडमान और निकोबार जो है वो बिल्कुल बीच में से काटता है 10 डिग्री में। ये थोड़ा सा यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। तो चलो यहीं से आपको दिख रहा है क्या, ये वाला दिख रहा है आपको अंडमान निकोबार, इस तरह से दिख रहा है क्या अंडमान निकोबार, दिख रहा होगा अंडमान, ये निकोबार इस तरह से मान लेता हूँ मैं, दिख रहा है क्या। तो ये वाला जो चैनल है ना इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, इसको क्या बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या करता है अंडमान को, किसको अंडमान को किससे अलग करता है, निकोबार से अलग करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना ही पड़ेगा कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला कौन सा चैनल है, तो वो है 10 डिग्री चैनल। और ये कौन से अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश में है। क्लियर हो गया होगा ये यहाँ तक। देखो डीप डिस्कशन चल रहा है और काफ़ी आपको डेटा जो मिलेगा वो इससे बाहर जाएगा नहीं, आपका डेटा जो है वो इससे बाहर जाएगा नहीं। मैं 100% बोल रहा हूँ, अगर आपने यहाँ से स्टडी की है तो मुझे लग नहीं रहा एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला है, ठीक है। चलो देखें आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो अब ये लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप भी देखो क्या एक नहीं है, लक्षद्वीप समूह ये लक्षद्वीप है। फिर जो है ना नीचे क्या है, एक मिनिकॉय भी है। एक क्या है आपका मिनिकॉय, मिनिकॉय दिख रहा है क्या, मिनिकॉय दिख रहा है क्या, मिनिकॉय, मिनिकॉय नज़र नहीं आ रहा, एक सेकंड रुको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। अब लक्षद्वीप है ना बच्चों, तो लक्षद्वीप में क्या है, एक तो लक्षद्वीप है, ठीक है, और फिर एक है मिनिकॉय। एक क्या है आपका, अब आपको नज़र आ रहा होगा मिनिकॉय, ओके आधा नज़र आ रहा होगा जो भी है, लेकिन नीचे मिनिकॉय है और ऊपर क्या है लक्षद्वीप है। अब लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है, तो देखो 10 डिग्री, फिर आप थोड़ा सा आओगे ना तो 10 डिग्री के बाद थोड़ा सा नीचे है, ओके, तो 10 डिग्री 9 डिग्री, 9 डिग्री जो चैनल है, 9 डिग्री जो चैनल है वो क्या करता है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ये भी आपको याद रखना है, 9 डिग्री तो है लक्षद्वीप को और 10 डिग्री जो है वो आपका हो गया अंडमान और निकोबार को, ओके। तो याद हो जाएगा आपको अंडमान और निकोबार का, अंडमान निकोबार को अलग कौन करता है, अंडमान निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी कि भाई आपका जो 9 डिग्री चैनल है वो अंडमान सॉरी वो क्या करता है लक्षद्वीप को अलग करता है मिनिकॉय से, और 10 डिग्री जो चैनल है वो अलग करेगा अंडमान को किससे, निकोबार से, ओके। आपको ये फैक्ट याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ सीमाएं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ओके। वहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और आपका जो डेटा है देखो बहुत अच्छा सा क्लियर कराने वाला हूँ मैं, तो आराम से चीज़ें आपको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भारत जो है ना, भारत क्या करता है, भारत को आप देखोगे ना तो अब देखो आप देखो भारत को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो भारत जो है वो अकेला ऐसा देश नहीं है। भारत जो है, भारत क्या करता है, एक ऐसा देश है जो
क्या करता है, स्थलीय सीमा भी बनाता है और जलीय सीमा भी बनाता है। तो भारत की सीमाओं की बात कर लेता हूँ, लेकिन भारत की सीमाओं की बात करने से पहले जो है मैं भारत के आपको क्या दिखा देता हूँ, पड़ोसी देश बता देता हूँ और उनकी सीमाएं जो है उससे लगती है वो बता देता हूँ कि कौन से देश से भारत कितनी सीमा बनाता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से आपको याद हो जाएगा, सारी सीमाएं रटा दूंगा। देखो ठीक है, देखो ढंग से। तो भारत जो है ना, आप देखोगे ना, भारत का मैप से पढ़ते हैं, मैप से पढ़ते हैं। मैप से पढ़ने में फ़ायदा क्या होगा कि मैप से आप पढ़ोगे तो आपको जो है डेटा लंबे समय तक याद रहेगा, और डेटा लंबे समय तक याद रखना ही हमारा मकसद है। ठीक है, तो ये जो है आपका इस तरह का मैप बन गया। ओके, ये आपका मैप बन गया। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा आप मैप बना लो, जैसा भी आपसे बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही बने नहीं बने डजंट मैटर। ओके, ये आपका मैप इस तरह से बन जाता है, ये लो। और ये आपका गुजरात वाला, सॉरी राजस्थान वाला हिस्सा, ये गुजरात वाला हिस्सा, और इस तरह से जो है मैप दिख रहा है क्या, पूरा दिख रहा है मैप। चलो ठीक है, अब देखो बच्चों, भारत की स्थिति की बात करूँ ना मैं, तो भारत जो है देखो यहाँ पे, अब भारत की बॉर्डर में बना लेता हूँ। देखो आप भी ट्राई करना ऐसे ही बनाना। देखो यहाँ पे, यहाँ से ये गुजरात है, अब गुजरात से लगती हुई जो बॉर्डर है वो यहाँ तक जो बॉर्डर है वो रेड क्लिफ रेखा, नाम सुना होगा ना। तो ये जो है ये आपकी कौन सी रेखा हो गई, रेड क्लिफ रेखा हो गई, ये वाली। ओके, ये रेखा किससे लगती है भारत की, पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, एक देश हो गया आपका पाकिस्तान। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला जो हिस्सा है, थोड़ा सा जो है वो इधर जो है, इधर कौन सा देश है, इधर है अफ़गानिस्तान। इधर कौन सा देश हो गया, अफ़गानिस्तान। दो देश हो गए, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान। दिशा भी याद रखनी है आपको, दिशा याद रखनी है। तो दिशा इधर है पूर्व, इधर है पश्चिम, ऊपर उत्तर और फिर नीचे है दक्षिण। तो पश्चिम में, भारत के पश्चिम में जो है वो दो देश है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पूरी बॉर्डर यहाँ से, अब मैं थोड़ा पेन फिर बदल देता हूँ। ये वाली जो बॉर्डर है ये पूरा लद्दाख वाला हिस्सा है, लद्दाख 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 ही है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आते हो आप तो यहाँ पे आपका आ जाता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद अब देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये फिर यहाँ से आपका नेपाल चालू हो जाता है। ठीक है, ये वाली जो स्थिति है, ये कौन सा देश है इधर जो सीमा बना रहा है, वो है चीन। चीन दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका हो गया चाइना। फिर चाइना की बॉर्डर थोड़ी सी यहाँ पे भी लगती है। ठीक है, ये कौन सा है, ये आपका है, देखो आपको जो मैं अनुच्छेद पढ़ाऊंगा ना, तो या अब मैं आपको जो पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मैं एक अनुच्छेद बताऊंगा, अनुच्छेद नंबर 3, भारत के संविधान का भाग नंबर जो 1 है उसमें अनुच्छेद नंबर 3 जो है ये उल्लेखित करता है, सॉरी अनुच्छेद नंबर 2 ये उल्लेखित करता है कि किसी भी पड़ोसी राज्य को हम क्या कर सकते हैं, भारत के अंदर मिला सकते हैं अगर उस राज्य की सहमति भारत में मिलने की है तो। ओके, तो 1975 में जो सीन हुआ है ना वो इसके साथ हुआ है। ठीक है, ये कौन है, सिक्किम है। ओके, तो सिक्किम को जो है वो 1975 में क्या किया गया, भारत में मिलाया गया। ये पहले भारत में नहीं था, ये तिब्बत शहर में हुआ, तिब्बत में हुआ करता था। पर जब तिब्बत क्या कर लेता है, देखो चीन जो है ना तिब्बत पे कब्जा कर लेता है ना, तो उस कंडीशन में जो है ये जो सिक्किम है ये क्या करता है, ये भारत में मिलना चाहता है कि नहीं हम चीन के साथ नहीं जाना चाहते, हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो 1975 में जो है वो जो सिक्किम को है वो किसका राज्य बना लिया जाता है, भारत का राज्य बना लिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो चीन जो है वो सिक्किम से बॉर्डर बनाता है। फिर उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ना बच्चों, ये जो आपका भूटान है, उसके बाद फिर चाइना बॉर्डर, फिर यहाँ तक जो है वो चाइना बॉर्डर है। फिर उसके बाद इधर म्यांमार आ जाता है। राइट, समझ में आ गया। तो चाइना बॉर्डर काफ़ी लंबी, यहाँ से पूरा यहाँ तक, फिर नेपाल चालू हो जाता है, फिर यहाँ पे वापस चाइना बॉर्डर है, फिर ये भूटान चालू हो जाता है, फिर वापस चाइना बॉर्डर है। तो एक बार, दो बार, 3 बार जो है ये क्या करता है, बनाता है सीमा। ठीक है, हटता है, फिर बनाता है, हटता है। तो इसकी सीमा चालू होती है, फिर दूसरे देश की सीमा, फिर इसकी सीमा चालू, फिर दूसरे देश की सीमा, फिर इसकी सीमा चालू। इस तरह से थोड़ा सा याद रखना है क्रम। ये वाला जो इधर है ना, ये है म्यांमार। ये इधर कौन है, म्यांमार है। ठीक है, इसका नाम जो म्यांमार है वो पहले बर्मा हुआ करता था, तो आपको याद रखना है बर्मा। बर्मा की बॉर्डर यहाँ से चलेगी अरुणाचल प्रदेश से होती हुई नागालैंड, नागालैंड से फिर मणिपुर, मणिपुर से फिर मिज़ोरम। ठीक है, ओके, फिर मिज़ोरम से होते हुए बस यहाँ तक है। ठीक है, त्रिपुरा तक नहीं है। ओके, यहाँ तक ही है, बस यहाँ तक ही है। ओके, तो 1 2 3 4 राज्य हो गए भारत के। और फिर ये जो है वो आ जाता है आपका बांग्लादेश। ओके, ये आपका बांग्लादेश आ गया, यहाँ पे नेपाल आ गया, यहाँ पे भूटान आ गया, ऊपर चाइना आ गया, ऊपर चीन आ गया। ठीक है,
चलो अब देखो कितने देश हो गए, गिनो। तो पाकिस्तान एक हो गया, अफगानिस्तान दो हो गया, चाइना हो गया तीन, भूटान सॉरी नेपाल हो गया चार, भूटान हो गया पाँच, बर्मा हो गया छः और बांग्लादेश हो गया सात। भारत जो है वो क्या कर रहा है, देखो 7 देशों से जो है वो बॉर्डर बना रहा है। याद हो गया आपको, तो 7 देशों से क्या बना रहा है, ये बॉर्डर बना रहा है, रट जाना चाहिए, ठीक है। तो भारत जो है कितने देशों से बॉर्डर बना रहा है, 7 देशों से। अब देखो दिशा पूछी जा सकती है ना, तो भारत देखो उत्तरी पश्चिम में, उत्तरी पश्चिम, अब देखो उत्तरी मतलब ये, पश्चिम मतलब ये, तो उत्तरी पश्चिम में किस किस से बॉर्डर बना रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से। उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी देखो बात करें तो ये भारत की ये दिशा मानो आप, तो ये हो गया पूर्वी, और उत्तरी कहाँ से मानोगे, उत्तरी मानोगे बिल्कुल बीचों बीच से, कर्क रेखा, कर्क रेखा नहीं सॉरी कर्क रेखा तो नहीं, हाँ कर्क रेखा ही समथिंग समझो, तो कर्क रेखा से मानेंगे, ओके। तो आपको ऐसे याद रखना है कि भाई उत्तरी पश्चिम में कौन है, उत्तरी पूर्वी में कौन है, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण में कौन बना रहा है, ओके दक्षिण में तो कोई नहीं है, सागर ही सागर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से चीज़ें रट जाएगी। अब मैं बाउंड्रीज लिख देता हूँ। पाकिस्तान जो है ना, यहाँ से गुजरात से, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद में फिर पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा तो अंदर है, हरियाणा से बॉर्डर नहीं बनाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद आ जाएगा जम्मू कश्मीर, ओके। तो 1 2 3 4 5 भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाएगा कौन, पाकिस्तान। और कितनी है, 3323 किलोमीटर, याद रख लेनी है। कितने किलोमीटर हो गए, 3323 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान सीमा बनाता है किससे, भारत से, ठीक है। अब देखो अफगानिस्तान की बात करें तो बिल्कुल छोटी सी सीमा बनाएगा लद्दाख से, ठीक है। वो भी किससे बनाएगा, लद्दाख से। थोड़ा सा मैंने इधर खींच लिया, लद्दाख एक्चुअली का यहाँ तक है, लद्दाख जो है ना वो इस तरह से है, लद्दाख इस तरह से, तो लद्दाख से बनाता है, ना कि वो इससे बनाएगा, ओके। तो अफगानिस्तान जो है ना वो सीमा बनाता है 106 किलोमीटर, किससे, लद्दाख से बनाता है, बिल्कुल सबसे छोटी सीमा है, ओके। देखो ऐसे याद करनी है, मैं देखो 7 बॉर्डर याद करनी है, और 7 बॉर्डर एक साथ याद करना इतना आसान नहीं होता, बड़ा सिंपल सा होता है। देखो मतलब इतना टफ भी नहीं है, सॉरी इतना टफ भी नहीं है, आप जैसा समझते हो इतना टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं आपको सिंपल तरीके से याद करा दूँ। सबसे छोटी किसकी हो गई, देखो अफगानिस्तान की, ऐसे याद करो। सबसे कम हो गया अफगानिस्तान, सबसे ज़्यादा जो है वो बांग्लादेश है। सबसे ज़्यादा कौन है, बांग्लादेश है, और बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर, ओके। 4000 कितनी है, 96 किलोमीटर बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा, वो हो गई सबसे ज़्यादा। याद हो जाएगा बच्चों, सबसे ज़्यादा हो गया बांग्लादेश, सबसे कम हो गया आपका, ये हो गया आपका अफगानिस्तान, ये हो गया सबसे कम। दिख रहा होगा आपको शायद, सबसे कम मैंने जो लिखा है, नहीं भी दिखा तो मैं बोल तो रही हूँ। तो अफगानिस्तान सबसे कम हो गया 106 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा हो गया आपका बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। देखो आता है क्वेश्चन यहाँ से, और इस वाले टॉपिक से आपका क्वेश्चन बैठेगा ही बैठेगा, ओके। चलो बच्चों आगे देखते हैं। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान की बताई मैंने आपको 3323 किलोमीटर, ओके। 3323 किलोमीटर, 3 ही है, बस बीच में 2 है, ऐसे याद रख लेना, ओके। अब उसके बाद चाइना की, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा याद कराता हूँ, याद कराने का तरीका देखो मेरा। देखो आप क्या करते हो, कैसे याद रखोगे, इतना सारा डेटा अभी रख दूंगा सामने तो डेटा मुश्किल हो जाता है याद करना। तो देखो ऐसे याद रखना, पाकिस्तान को कनेक्ट करना आप चाइना से। देखो भारत में 2 ही बार वॉर हुई है ना, और दोनों बार जो है वो किसने करी, एक बार तो चाइना ने की 1962 की वॉर, आपको याद होगा। उस टाइम पे 352 वाला अनुच्छेद लगाया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल जिसे आप बोलते हो। तो उस टाइम पे चीन ने अटैक किया था अरुणाचल प्रदेश पे, सन 1962 की बात है, ओके। तो उस टाइम पे चाइना अटैक हुआ है। इधर आप देखोगे ना तो पाकिस्तान ने भी किया है, यहाँ पे पाकिस्तान ने भी किया है सन 1971-72 में, ओके। 71-72 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 दिसंबर की बात है। तो 3 दिसंबर को जो है वो इंडिया पाकिस्तान की अटैक हुआ है। तो पाकिस्तान ने भी अटैक किया है, और इधर चाइना ने भी अटैक किया है। पर चाइना ने अटैक पहले किया है, ये देखो 1962 में अटैक हुआ है, वो भी अरुणाचल प्रदेश पे हुआ है। और यहाँ पे पाकिस्तान ने अटैक किया है 1971 में, जो जम्मू कश्मीर में हुआ है। जब मैंने आपातकाल पढ़ाया था, देखो आपातकाल की मेरी क्लास देखना आप, आपातकाल की क्लास में मैंने इतना डीप से इसको डिस्कस कराया है, आपको आराम से वो चीज़ याद हो गई होगी। तो आपको अगर मेरा पुराने डेटा याद नहीं है तो आप प्लीज़ मेरी पुरानी क्लास देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी आपातकाल वाली क्लास, तो आप ज़रूर देखना, ओके। तो देखो अब ऐसे याद रखना, दोनों सेम ही हो गए ना, भाई भाई हो गई है एक तरह से, ठीक है। पाकिस्तान और चाइना भाई भाई हो गया ना, लेकिन चाइना एक कदम आगे है। तो ऐसे याद करना, देखो इसका 33 है तो इसका हो जाएगा 34, ऐसे याद करना, ओके। तो पाकिस्तान का 33 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 34। और देखो ये थोड़ा सा है ना साइज़ में भी बड़ा है इस तरह से, तो 4 का डबल लिख लेना बार बार। तो 4 का डबल कितना है, 8 3488 किलोमीटर जो है उसकी सीमा निकल के आ जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आराम से याद हो जाएगा आपको। पाकिस्तान और चीन की सीमा याद हो गई। पाकिस्तान की 3323 है, 3 ही है, ठीक है। हर बार ही 3 है, बस बीच में 2 ही है ना।
तो 3323 हो गया। यहाँ पे ये इसका थोड़ा सा एक ज़्यादा कर लेना, इधर 33 है, इधर क्या कर लेना 34 कर लेना, और आप फिर डबल डबल लिख लेना, ओके, क्योंकि ये काम थोड़ा सा डबल डबल ही करता है, आगे बढ़ता है। तो ऐसे याद रख लेना 3488 किलोमीटर इसकी सीमा हो गई। अब बची नेपाल, भूटान और म्यांमार की। नेपाल की पहले लिख देता हूँ। देखो नेपाल की है 1751 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है? 1751 किलोमीटर। अभी याद करा दूंगा, देखो 2 मिनट में याद करा दूंगा, देखो आपको, है ना। बताओ आप, सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम होगी आपकी अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सबसे ज़्यादा होगी आपकी बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर। फिर उधर 3300 आपका 23 किलोमीटर हो गया किसका? पाकिस्तान का। और आपका इधर हो गया आपका चाइना का, याद है ना, एक ज़्यादा है, तो 34 से 88 किलोमीटर, ओके। फिर जो है अब देखो नेपाल है ना, नेपाल का क्या है? नेपाल का 1751 है। तो आप अब देखो मैं आपको एक चीज़ याद कराता हूँ। आपने एक गेम का नाम सुना हो 17-3-51, तो बच्चे खेलते हैं 17-3-51, ताश का गेम होता है। तो आप उसमें से 3 हटा दो, बस 1751 याद रख लेना, ओके। तो वो गेम नेपाल में खेला जाता है, इस तरह से याद रख लेना, 1751 किलोमीटर याद हो गया, अब कभी नहीं भूलोगे। भूटान की बात करें तो भूटान तो बहुत सिंपल सा है, 699 किलोमीटर हो गया। 699 किलोमीटर किसका हो गया? भूटान का हो गया 699 किलोमीटर। म्यांमार की बात करूँ तो म्यांमार का है 1643 किलोमीटर, जो है वो किसकी सीमा हो गई? म्यांमार की सीमा हो गई। अभी म्यांमार भी रटा दूंगा, चलो म्यांमार भी याद करा देता हूँ। देखो बड़ा आसान है म्यांमार। देखो म्यांमार एक ऐसा देश था जिसको सबसे ज़्यादा प्यार था किससे? भारत से, ओके। तो भारत का सबसे प्रिय देश हुआ करता था, मतलब पहले तो देखो भारत का हिस्सा था, म्यांमार भी भारत से अलग हुआ, ये सब पूरा एक ही कॉन्टिनेंट था, भारत के सारे हिस्से थे। लेकिन भारत में से फिर पाकिस्तान भी हट गया, बांग्लादेश भी हट गया, म्यांमार पहले हटाया, अफगानिस्तान भी हटाया गया था, अंग्रेजों के समय हटाया दिया गया। डूरंड लाइन आपको याद हो तो, ओके। तो ये डूरंड लाइन के थ्रू, ये आपकी रेड क्लिफ रेखा के थ्रू, ये रेड क्लिफ रेखा के थ्रू, सीरियल रेड क्लिफ वाला कॉन्सेप्ट आपको याद हो तो ये भी हटाया गया था, ठीक है। तो म्यांमार जो है आपको ऐसे याद रखना है, म्यांमार जो है, देखो म्यांमार को लव था किससे? भारत से। तो ऐसे याद रखना है, देखो लव का मतलब 1 4 3 देखो आ रहा है ना, ऐसे याद रख लेना, बाकी 6 बीच में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। अब मैं वापस से सारी बॉर्डर हटा के देखो लिख रहा हूँ, सारी बॉर्डर दोबारा लिखता हूँ, आराम से आपको याद हो जाएगी, ठीक है। दोबारा से लिखता हूँ, देखो दोबारा से लिखता हूँ और आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। चलो देखो दोबारा से देखो, चलो बताओ इधर कौन है? इधर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का सबसे पहले कम लिखते हैं, तो इधर अफगानिस्तान है 106 किलोमीटर सबसे कम, सबसे ज़्यादा लिखो। इधर बांग्लादेश है, और बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा कितनी है? 4096 किलोमीटर, याद हो गया। पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान की है 3323 किलोमीटर, और चीन की जो है, याद है ना, चीन इसी का भाई है, तो 3488 किलोमीटर, याद हो गया। फिर ये नेपाल है, तो नेपाल में मैंने आपको एक गेम डिस्कस कराया था, ठीक है, 17-3-51, ऐसे याद रख लेना। तो नेपाल में वो गेम खेला जाता है 17-3-51, 3 निकालो बस, 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। और ये आपका जो है वो भूटान हो गया, भूटान का 699 किलोमीटर। ये आपका म्यांमार है, म्यांमार प्यार, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, म्यांमार आई लव यू, इस तरह से याद रख लेना, और 6 बीच में डाल देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। देखो डेटा रटना है आपको, कैसे भी करके आपको, देखो आपको किससे मतलब नहीं होना चाहिए। देखो मैंने भी किसी न किसी तरह से डेटा रट रखा है, और आपको भी डेटा, आप दिमाग में कुछ भी इमेज बनाओ, लेकिन आपको डेटा रटना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आएगा, ओके। अब देखो इसका क्रम देखो, आप सबसे कम देखो किसका है? सबसे कम कौन लग रहा है? सबसे कम लग रहा है अफगानिस्तान। सबसे कम कौन लग रहा है? अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, वेरी गुड। उससे ज़्यादा कौन है? देखो अफगानिस्तान से थोड़ा सा ज़्यादा कौन है? भूटान है। तो अफगानिस्तान के बाद क्या आ जाएगा? भूटान आ जाएगा, कितना? 699 किलोमीटर। भूटान के बाद देखो नंबर किसका आएगा? नेपाल का आएगा, ठीक है। तो नेपाल, भूटान के बाद फिर आ जाएगा नेपाल, नेपाल का हो जाएगा 1751 किलोमीटर। उसके बाद जो है बारी आएगी, देखो इसकी या उसकी, म्यांमार की आएगी, ठीक है। तो म्यांमार जो है, म्यांमार पहले आएगा। म्यांमार की देखो साइज़ जो है उससे कम है। म्यांमार जो है वो कितना है? 1643 किलोमीटर। और जो आपका नेपाल है 1751 किलोमीटर। अब बचे कितने? अब पाकिस्तान बच गया, चाइना बच गया, और आपका जो है बांग्लादेश तो सबसे नीचे आएगा, ये तो पता है सही। अब पहले पाकिस्तान, फिर चाइना, और फिर आपका हो गया, तो ये आपका पाकिस्तान हो गया 3323। फिर उसके बाद आपका चीन हो गया आपका 3488, और फिर लास्ट में आ गया बांग्लादेश 4096
96, ये आपका क्रम रहेगा कौन सा, आरोही क्रम। तो ये आरोही क्रम हो जाएगा किसका, इसका। और आपको नीचे का नहीं भी दिख रहा तो आपको देखो अपने आप खुद को लगा लेना, आपको क्रम पता होना चाहिए, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। सबसे कम हो गया आपका अफगानिस्तान, उसके बाद फिर आपका हो गया भूटान, भूटान के बाद आपका हो गया म्यांमार, फिर उसके बाद नेपाल, उसके बाद फिर आपका पाकिस्तान, चीन, और फिर लास्ट में आएगा बांग्लादेश। देखो डेटा, आपका जो डेटा मिलेगा ना, सॉलिड डेटा मिलेगा, ठीक है। डेटा की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, डेटा बहुत अच्छा डेटा मैं आपको दूंगा। अब मुझे बताओ कि बड़े से छोटा क्रम कौन सा है, तो बड़े क्रम में क्या हो जाएगा, बांग्लादेश पहले आ जाएगा, और जो लास्ट में है वो क्या आ जाएगा, अफगानिस्तान लास्ट में आ जाएगा। बाकी बीच का आपको सारा अपने अकॉर्डिंग अरेंज करना है। देखो आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बॉर्डर से याद करनी ही करनी पड़ेगी, बॉर्डर से क्वेश्चन आता ही आता है, आपसे पूछा जाएगा। पर आजकल जो क्रम पूछा जाता है वो आपको याद रखना है, सबसे पहले कौन सा, सबसे बाद में कौन सा, सबसे कम कौन जुड़ रहा है, सबसे बाद में कौन जुड़ रहा है। फिर और डिस्कशन है। देखो अब मैं इनको खोलूंगा, इन चीज़ों को अपन खोलेंगे, एक एक करके चीज़ों को खोल के पढ़ेंगे। खोलने से मतलब है अब पाकिस्तान को पूरा पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान पूरा पढ़ने का मतलब है कि पाकिस्तान की जो 3323 किलोमीटर है ना, वो भारत के कितने राज्यों से कितने किलोमीटर लगती है। तो एक एक करके अब एक एक देश को खोलेंगे। तो आज जो है हमने जो डिस्कस किया है वो पूरा स्थिति विस्तार देखा, अक्षांश विस्तार देखा, देशांतरी विस्तार देखा, मैंने आपको बॉर्डर दिखाए, हाइट लंबाई चौड़ाई दिखाई, ठीक है, क्षेत्रफल डिस्कस किया, पूरी बॉर्डर डिस्कस की, 7 देशों को डिस्कस किया। आज ये इतना काफ़ी होगा, और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें एक एक देश की बॉर्डर को खोलेंगे, कौन सी बॉर्डर कितनी ज़्यादा लगती है ये आपको पूरा बताएंगे, किन किन राज्यों से कौन कौन सा देश से सीमा बनाता है, कितने इंपॉर्टेंट्स हैं आगे फैक्ट्स जो है वो। देखो एक और चीज़ बता दूँ मैं, पटवारी का एग्ज़ाम देखो अभी काफ़ी लेट है। तो आज आपको क्लास मिली बोर्ड पे, कल भी आपको बोर्ड पे एक और क्लास मिल जाएगी, परसों भी आपको बोर्ड पे। तो अब जो है इंडियन ज्योग्राफी की क्लास मैं बोर्ड पे ही दूंगा आपको। तो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास आपको बोर्ड पे दूंगा। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान पॉलिटी जो है ना, वो आपको क्या होगी, वो कंप्यूटर पर मिलेगी, जैसे मैं आपको पीपीटी देता आ रहा हूँ वैसे। तो इसके बाद साइंस की क्लास भी आपको देना स्टार्ट करेंगे हम। तो राजस्थान ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का, राजस्थान पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का और साइंस का जो सिलेबस है वो आपका आज से ही तैयार हो जाएगा। अगर आप नए भी जुड़े हो तो पुराने जो हमारे वीडियोस हैं उनको प्लेलिस्ट से आप देखो प्लीज़, ताकि जो है आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर हो जाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब। ओके, अब जो कल की क्लास में मिलते हैं, और थैंक यू वेरी मच। कल की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, बॉर्डर पे होने वाली है। थैंक यू।